कभी कभी किसी के साथ उम्र भर रह के भी कोई रिश्ता नहीं बन पाता, और कभी किसी के साथ एक नज़र में ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि उस जैसा रिश्ता कहीं बन ही नहीं पाता। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है एक नज़र। ये उस दिन की बात है जब मुझे अपने काम से बेंगलोर जाना था और मेरी 10 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे निकलने में बहुत देरी हो गई, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी मैंने एक टैक्सी आती हुई देखी। मैंने जल्दी से उसे आवाज़ लगाई, टैक्सी। तभी मुझे मेरे अलावा एक और आवाज़ सुनाई थी, भैया एयरपोर्ट चलोगे क्या? जब मैंने देखा तो वहाँ एक लड़की नीले कपड़े पहने खड़ी थी। उसकी लहराती जुल्फें उसके चेहरे पर आ रही थी, उसकी आंखों का काजल, उफ क्या कहूँ मैं। वो जिस अंदाज से टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रही थी, मैं तो बस देखे जा रहा था उसे। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मेरा नाम रवि है। उसने मुझे देखा और थोड़ा सोचते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय आई एम प्रिया। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा, तो आपको भी एयरपोर्ट जाना है? प्रिया कुछ देर रुकी और कहा, अब मुझे थोड़ी सी झिझक हो रही थी कि कैसे कहूँ प्रिया से कि हम साथ में चल सकते हैं। तो फिर मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिया मैं क्या सोच रहा था कि अगर तुम्हें कुछ ऐतराज़ ना हो तो हम साथ में चल सकते हैं। प्रिया कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने कहा, चलो हाँ हाँ अभी मुझे जाना ही है, बस चल देते हैं। फिर हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। अब अजनबियों के साथ बात करना सबसे मुश्किल काम होता है, और यहाँ तो अजनबी दिल को भाने लगा था। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, शायद दोनों ही इस विचार में थे कि बात शुरू कौन करे। तभी रेडियो पर एक गाना बजा कि अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। ये गाने के बोल ना मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं, क्योंकि इसी गीत के साथ हम दोनों थोड़ा शर्मा गए थे और हमने एक दूसरे की आंखों में देखा था। हाय, मैंने अपने ख्यालों में प्रिया के साथ एक दुनिया बसा ली थी। एक खूबसूरत सा ख्वाब था मेरे दिल में। यकीन मानिए कुछ सफ़र बहुत छोटे होते हैं, और वो 30 मिनट का जो सफ़र था ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। फिर जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि हम दोनों के रास्ते तो अलग अलग हैं। एकदम से सारे ख्वाब टूट गए और कुछ भी बचा नहीं मेरे पास। वहां पहुंचे तो पता चला उसे विदेश जाना था। प्रिया ने कहा, मैं पहली और आखिरी बार इंडिया आई हूँ, मैं हमेशा के लिए अब जा रही हूँ। तुमसे बात करके अच्छा लगा, तुम हमेशा याद आओगे मुझे। तब मानो 2 पल के लिए मेरी सांसें थम गई हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रिया के साथ जिंदगी के सपने देख लिए थे वो दूर जा रही थी। मैंने प्रिया को अपने दिल की बात बताना ठीक नहीं समझा और मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रिया तुम बहुत प्यारी हो, तुम मुझे हमेशा याद आओगी। और हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। मैंने बहुत तलाश किया उसे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। वो नहीं मिली। वैसे तो मैं पहली नज़र के प्यार में कभी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब से प्रिया को देखा है ना, मेरा दिल बस उसी का बनकर रह गया। 3 साल बीत गए, ना उससे कोई बात हुई, ना उसकी कोई खबर है, लेकिन दिल को आज भी ना उसी नज़र का इंतज़ार है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मिलते जिंदगी में, बहुत से लोग मिलते हैं, पर वो जो कनेक्शन उस 30 मिनट में बना था ना, वो किसी और से बन ही नहीं पाता। वैसे पहली नज़र के प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिया को देखने के बाद मैं भरोसा करने लगा हूँ। पता नहीं अब इतने साल बीतने के बाद प्रिया को मेरी याद है भी या नहीं, लेकिन मेरे दिल में हर रोज उसकी ही बातें चलती हैं। आपको कहीं दिखाई दे प्रिया या सुनाई दे तो उसे बताना कि कोई है जो इंतजार में है उसके। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था पायल ने।